जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री है कि नेपाल के मुख्यमंत्री? नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा नीतीश कुमार पे। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को कह दिया है कि 2024 और 25 में आपको कल्याणपुर जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बिहार को विकास करने में काम किए हैं वो विकास कभी दिखा नहीं। और वो चीज़ को लेकर उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको जब बिहार की चीज़ें पता ही नहीं रहता है, जिस तरह की घटनाएं दिन पर दिन होते जा रहा है, तो इसके बारे में नीतीश कुमार को पता नहीं। जब भी उनसे पूछा जाता है मीडिया के द्वारा, तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं। इसको लेकर नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोले। सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि आप कहीं दूसरे राज्य के और दूसरे राजधानी के मुख्यमंत्री तो नहीं हैं, आप बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की घटनाएं क्यों नहीं होता है आपको पता। उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है नीतीश कुमार के लिए। अब क्या कुछ कहता नजर आ रहा है, जरा देखिए सम्राट चौधरी। लगभग 20,000 मजदूरों के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 पैसा पर बैग किया गया। और अभी कुछ मजदूर साथी आए थे कि इसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपया 20 पैसा प्रति बैग उनको प्राप्त होना है, जो नहीं मिल रहा है। ये न्याय उचित नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया था, आज के तारीख तक चुनाव भी नगर निकाय के खत्म हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। रिपोर्ट नीतीश कुमार जी की सरकार ने आयोग बनाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद आज तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। बिहार राज्य सर्वेक्षण, ये राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ हजारों बच्चे पटना में इसके आंदोलन कर रहे हैं, ना सरकार सुन रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। तो मैं गंभीरता के साथ बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को 2 चीज़ों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं, अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा, क्योंकि 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार वो अलग हुए, तब से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम बिहार में कर रहे हैं। और दूसरा इसलिए मैंने कहा कि सांप्रदायिक भी हो गए कि जनता दल यू के नेता ये कह रहे हैं कि हम शहर को करबला बना देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरफ हिंदू के भगवान रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का काम बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हद हो गई कि माँ सरस्वती शिक्षा की प्रतीक है, और मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा करने पे भी रोक लगा दिया। अब क्या
बिहार के सनातनी कहाँ जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जब पूछते हैं आप पत्रकार साथी, तो जब वो मधुबनी में थे उन्होंने कहा कि जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर लाठियां चली, उनको पता नहीं। करबला बनाने का घोषणा उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, ये जानना मैं चाहता हूँ। और नीतीश कुमार जी पे मैंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को कष्ट हो रहा है, बिहार के नौजवानों को कष्ट हो रहा है, बिहार के शिक्षा जगत को कष्ट हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य किशोर कुणाल जी को, जिन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि जो रामचरितमानस के सार पर चंद्रशेखर जी ने जिस तरह का गलत भावना व्यक्त किया, उसको पूरी तरह बताने का काम किया कि किस तरह आज से 100 साल पहले जो एक्यूरेट शब्द थे उसको बताने का काम किया। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से आपने बिहार के विकास में काम को किया है, आज तक वो काम कभी दिखा नहीं। और आप निकले समाधान यात्रा पे, कहते हैं एक तरफ की जल नल योजना का लागू नीतीश कुमार ने किया है, तो क्यों नहीं हर गांव में दिख रहा है। उनका ये भी कहना, अगर दिखता तो दरभंगा के 25 लोग 48 दिन से धरना पे नहीं बैठे रहते। जिस तरह का उन्होंने कार्यक्रम किया है पूरे बिहार के विकास को लेकर, उन्होंने ये भी कह दिया है कि किस तरह से अब 2024 और 25 में नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे जेडीयू और आरजेडी। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है बीजेपी का। अब देखना ये है कि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने ठान लिया है कि 2024 और 25 में 36 के सीट पे लड़ेंगे इलेक्शन। अब किस तरह से क्या इलेक्शन में होगा, किसका जीत होगा, ये देखना अभी बाकी है। तब तक हमारी वीडियो पे बने रहें। अगर आपको हमारी फेसबुक पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मदन के साथ रिया की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार। जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री? जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री?